Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. 30 जून 2023 महाराष्ट्र एटीएस की एक स्पेशल टीम कोर्ट में एंटर करती है। उनके हाथ में एक फाइल थी। ये फाइल कोई आम पुलिस एफआईआर नहीं थी। ये फाइल 10, 20 या 100 पेजेस की नहीं थी। ये थी पूरे 1837 पेजेस की, 1837 पेजेस की। और इस फाइल के हर पन्ने पर लिखी थी एक ऐसी कहानी जो इंडिया के डिफेंस सिस्टम की नींव हिला सकती थी। और इस फाइल का नाम था द चार्जशीट अगेंस्ट डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर। डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर एक ऐसा नाम जो इंडिया की साइंटिफिक कम्युनिटी में इज्जत से लिया जाता था। डायरेक्टर ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स, द मैन बिहाइंड द लॉन्चर्स ऑफ अग्नि मिसाइल, एक आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट बॉडी। लेकिन इन 1837 पन्नों ने साबित कर दिया कि देश के लिए रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट दरअसल देश का सबसे बड़ा मोल बन चुका था। एक तरफ इंडिया के टॉप सीक्रेट मिसाइल प्रोग्राम और दूसरी तरफ एक लड़की का नाम जिसका नाम था ज़ारा दास गुप्ता। एक ऐसी लड़की जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये सिर्फ एक इमेजिनरी कैरेक्टर, एक फैंटम एंटिटी जिसने इंडिया के सबसे इंटेलिजेंट ब्रेन्स में से एक उनको अपनी उंगलियों पर नचा रखा। आज द मोल सीरीज के पहले एपिसोड में हम उस ऑफिशियल चार्जशीट को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक व्हाट्सएप मैसेज ने इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ये कहानी किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं है। ये कहानी है कैसे दुश्मन हमारे बॉर्डर पर ही नहीं, हमारे इनबॉक्सेस में बैठा है। नमस्कार दोस्तों, किसी भी क्राइम को समझने से पहले हमें क्रिमिनल और विक्टिम के स्ट्रेचर को समझना पड़ता है। क्योंकि जब सड़क पर चोरी होती है तो सिर्फ वॉलेट जाता है, लेकिन जब डीआरडीओ लेवल पर चोरी होती है तो देश की सॉवरेनिटी जाती है। डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। ये कोई ऑफिशियल क्लर्क भी नहीं थे। ही वॉज द जायंट इन हिज फील्ड। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लैब्स होती हैं। इनमें से एक सबसे क्रिटिकल लैब है पुणे में, R&D इंजीनियर्स। डॉक्टर कुरुलकर इस लैब के डायरेक्टर थे। अब आप सोचेंगे कि ये लैब करती क्या है। देखिए, मिसाइल बनाना एक चीज है, लेकिन उस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए जो ग्राउंड सिस्टम्स चाहिए होते हैं, जो लॉन्चर्स चाहिए होते हैं, वो यहां डेवलप होते थे इस लैब में। डॉक्टर कुरुलकर डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इन सब चीजों में। अग्नि मिसाइल सीरीज के लॉन्चर्स में, मिशन शक्ति, इंडियाज एंटी सैटेलाइट मिशन टेस्ट, इनके ग्राउंड सिस्टम्स में, आकाश मिसाइल सिस्टम्स में, उनके पास वो एक्सेस था जो पूरे इंडिया में शायद गिनती के 10 या 11 लोगों के पास होगा। देश ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया था। शुरुआत में वो एक पेट्रियट थे। 3 जनरेशन से उनकी फैमिली देश सेवा के लिए काम करती थी। इनफैक्ट वो पब्लिक स्पीचेस देते थे, देश सबसे पहले है। लेकिन दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी एक कमजोरी होती है, कभी पैसा, कभी पावर। और डॉक्टर कुरुलकर के केस में ये कमजोरी थी लोनलीनेस और वैलिडेशन। दुश्मन ने इसी कमजोरी को पहचाना और यही एंट्री होती है ऑपरेशन हनी ट्रैप की। डेट थी 10 जून 2022। प्रदीप कुरुलकर के पर्सनल फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। प्रोफाइल पिक्चर में एक खूबसूरत लड़की थी, नाम था ज़ारा दास गुप्ता। ज़ारा ने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया? उसने कहा कि वो यूके लंदन में रहती है और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने कहा कि वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस को बहुत ज्यादा एडमायर करती है और उनके काम की फैन है। अब सोचिए, एक 59 साल का साइंटिस्ट जो अपनी लैब में दिन रात काम करता है, रिटायरमेंट के करीब है, अचानक एक यंग अट्रैक्टिव लड़की जो लंदन में रहती है उसके काम की तारीफ कर रही है। ये ईगो मसाज था और यही वो पहला हुक था जहां कुरुलकर फंस गए। शुरू में बातें बहुत ही ज्यादा कैजुअल थी। गुड मॉर्निंग सर, आपका दिन कैसा था, डिड यू ईट एंड ऑल। एटीएस की इन्वेस्टिगेशन कहती है कि कुरुलकर को यह अटेंशन अच्छा लगने लगा था। वो भूल गए थे कि वो डीआरडीओ के डायरेक्टर हैं। वो भूल गए थे कि उनके फोन में देश के बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल राज हैं। ऐसे राज जो अगर गलत हाथों में पड़ गए या दुश्मनों के हाथों में पड़ गए तो देश को दसियों साल पीछे ढकेल सकते। मैसेजेस टेक्स्ट से वॉइस कॉल्स और वॉइस कॉल से वीडियो कॉल्स में बदल गए। लेकिन ज़ारा बहुत स्मार्ट थी। उसने कभी अपनी असली आइडेंटिटी रिवील नहीं होने दी। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, उसने कुरुलकर को कहा कि व्हाट्सएप सेफ नहीं है। ज़ारा ने कुरुलकर को कन्विंस किया कि वो कुछ और स्पेसिफिक एप्स डाउनलोड करें, जैसे कि बिंज चैट, क्लाउड चैट एक्सेट्रा। क्यों? उसने कहा कि ताकि हम ज्यादा फ्रीली तरीके से बात कर सकें। हकीकत यह थी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सस्पेक्ट करती थी कि ये एप्स सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं थी, ये मालवेयर यानी स्पाईवेयर थे। जैसे ही कुरुलकर ने ये एप्स इंस्टॉल किए, संभवतः है कि उनके फोन का कंट्रोल या कुछ एक्सेस जैसे कि कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, लोकेशन सीधा पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के पास पहुंच गया था। हाँ, पाकिस्तान, क्योंकि ज़ारा दास गुप्ता लंदन में नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में आईपी एड्रेसेस ट्रेस हुए तो पता चला ज़ारा दास गुप्ता एक PIO, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव थी। लेकिन कुरुलकर को यह पता नहीं था। उन्हें लगा वो इश्क में है और इस इश्क की कीमत इंडिया को चुकानी पड़ने वाली थी। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से पर। वो 1837 पेजेस की चार्जशीट में आखिर लिखा क्या था?
क्या इंफॉर्मेशन शेयर हुई थी? बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे डायरेक्टर ने शायद बस ऊपर ऊपर की बातें की होंगी, थे तो वो साइंटिस्ट। गलत। एटीएस ने जो चैट्स रिकवर किए हैं, क्योंकि कुरुलकर ने डर के मारे चैट्स थी, जो मैसेजेस थे वो सारे डिलीट कर दिए थे, पर फॉरेंसिक्स ने उन्हें रिट्रीव किया और वो पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केस स्टडी नंबर 1, द लॉन्चर डिजाइन। जारा ने पूछा ब्रह्मोस का लॉन्चर कैसा दिखता है, और एक रिस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट बोलता आई कैन नॉट डिस्कस दिस। लेकिन कुरुलकर ने क्या किया? उन्होंने ना सिर्फ डिजाइन डिस्कस किए, बल्कि यह भी क्लेम किया कि यह मेरा डिजाइन है। अपनी मैनहुड और इंटेलिजेंस दिखाने के लिए उन्होंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बता दिए। केस स्टडी नंबर 2, मीटियोर वर्सेस अस्त्रा। जारा ने एक इनोसेंट सा सवाल पूछा कि क्या हमारा अस्त्रा मिसाइल यूरोप की मीटियोर मिसाइल से बेटर है? यह एक हाईली टेक्निकल सवाल है जिसमें फ्रीक्वेंसी, रेंज और सीकिंग कैपेबिलिटीज की बात होती है। कुरुलकर ने पूरी डिटेल में समझाया कि कहां हम बेटर हैं और कहां हम वीक हैं। दुश्मन को आपने बता दिया कि हमारी मिसाइल की वीकनेसेस क्या क्या हैं। केस स्टडी नंबर 3, ड्रोन वीडियो। जून 2022 में कुरुलकर ने जारा के साथ रुस्तम ड्रोन, इंडिया का अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसकी टेस्टिंग का एक वीडियो शेयर किया, और यह वीडियो पब्लिक डोमेन में नहीं था। केस स्टडी नंबर 4, द अग्नि 6 लॉन्चर। सबसे शॉकिंग रेवलेशन। बातचीत के दौरान अग्नि 6 मिसाइल लॉन्चर के डायमीटर और डिजाइन के बारे में चर्चा हुई। अग्नि 6 इंडिया की आने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी डिटेल्स बाहर आना मतलब इंडिया की न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रेटेजी को लीक करना, और हद तो तब पार हो गई जब अक्टूबर 2022 में कुरुलकर ने कहा आई हैव अ हाईली कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑन ब्रह्मोस। आई कैन नॉट सेंड इट ऑन व्हाट्सएप या क्लाउड चैट। आई विल शो इट टू यू व्हेन यू विल मीट मी पर्सनली। सोचिए, वो डायरेक्टर जो देश की रक्षा के लिए शपथ ले चुका है, वो एक अनजान लड़की को केवल खुश करने के लिए ब्रह्मोस की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अपने फोन में लेकर घूम रहा है। अगर वो उस लड़की से मिल लेते तो वो रिपोर्ट की फिजिकल कॉपी के रूप में दुश्मन के हाथ लग जाती। लेकिन क्राइम की दुनिया का एक सिंपल रूल है, डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी भी मिटते नहीं। अर्ली 2023 में डीआरडीओ की विजिलेंस एंड सिक्योरिटी टीम एक्टिव हो गई। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज रेगुलर बेसिस पर सेंसिटिव लोकेशन से होने वाले कम्युनिकेशन को मॉनिटर करती थी। उन्होंने एक एनोमली पकड़ी। पुणे के R&D लैब के डायरेक्टर का डिवाइस पाकिस्तान के आईपी एड्रेसेस पर लगातार डेटा भेजा जा रहा था, और पैटर्न क्लियर था, रात के वक्त लंबी बातें, हाई डेटा ट्रांसफर। फरवरी 2023 में डीआरडीओ ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जैसे ही कुरुलकर को भनक लगी कि उन पर नजर रखी जा रही है, उन्होंने पैनिक किया। उन्होंने तुरंत जारा दास गुप्ता को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने सोचा ब्लॉक कर दूंगा, चैट्स डिलीट कर दूंगा तो बच जाऊंगा। लेकिन जारा, जो एक ट्रेंड स्पाई थी, उसने हार नहीं मानी। उसने दूसरे इंडियन नंबर से कुरुलकर को मैसेज किया, वाई यू ब्लॉक माई नंबर। यह डेस्परेशन दिखाता है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स चाहते थे कि ये जो कनेक्शन है वो बना रहे, क्योंकि उन्हें अभी और सीक्रेट्स चाहिए थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डीआरडीओ ने इंटरनल इंक्वायरी कंप्लीट की, सारे सबूत इकट्ठे किए, और 3 मई 2023 को मामला महाराष्ट्र एटीएस, महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड को सौंप दिया। उसी दिन डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर को अरेस्ट किया गया अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। जिस साइंटिस्ट का कभी फूल और मालाओं से स्वागत किया जाता था, आज उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। कोर्ट में उन्होंने बेल मांगी हेल्थ इश्यूज का बहाना बनाकर कि मुझे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। लेकिन कोर्ट ने कहा द एविडेंस इज ओवरवेलमिंग एंड द डैमेज डन टू द नेशन इज इमेंस, और बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। इस पूरे केस में एक सवाल अभी भी बाकी था कि आखिर क्यों डॉक्टर ने ऐसा किया। प्रदीप कुरुलकर को पैसों की कमी नहीं थी और उनको इज्जत की भी कमी नहीं थी, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? और इसका जवाब मनी नहीं है, इसका जवाब है माइस। स्पाई की दुनिया में एक एक्रोनिम है, MICE। किसी को रिक्रूट करने के 4 तरीके होते हैं। M मतलब कि मनी, पैसा। I का मतलब आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा। C का मतलब है कोवर्जन यानी कि ब्लैकमेल, और E का मतलब है ईगो या एक्साइटमेंट या अहंकार। कुरुलकर का केस क्लासिक E फॉर ईगो वाला था। एक बुजुर्ग आदमी जो अपनी लाइफ में शायद लोनली फील कर रहा था, उसे जब एक यंग लड़की से वैलिडेशन मिला तो उसका ईगो सेटिस्फाई हुआ। उसने देश के सीक्रेट्स इसलिए शेयर नहीं किए क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। हालांकि इन्वेस्टिगेशन ये भी चेक कर रही है कि पैसों का इन्वॉल्वमेंट है था कि नहीं एंड ऑल। उसने सीक्रेट शायद इसलिए शेयर किए ताकि वो शो ऑफ कर सके, दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना पावरफुल हूं, मुझे कितना पता है, मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं। और दुश्मन ने इसी ईगो को वेपन बना लिया। जारा दास गुप्ता ने कभी उन्हें धमकाया नहीं, बस उनकी तारीफ की, दैट यू आर सो स्मार्ट सर, आपको तो सब पता है ना। और इस तारीफ के नशे में डॉक्टर कुरुलकर ने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। प्रदीप कुरुलकर आज जेल में है, लेकिन यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, यह कहानी उस नए वॉरफेयर की है जो आज हम लड़ रहे हैं। पहले जंग मैदान में होती थी, आज जंग डीएम्स में हो रही है। आज दुश्मन को बॉर्डर क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने ड्राइंग रूम में आपके स्मार्टफोन के जरिए घुस चुका है। और ये केस हम सबके लिए और खासकर हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक वेकअप कॉल है। टेक्नोलॉजी हमें कनेक्ट करती है, लेकिन यही टेक्नोलॉजी हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। सवाल ये नहीं है कि अगला प्रदीप कुरुलकर कौन होगा, सवाल ये है कि क्या हमारे सिस्टम इतने रोबस्ट हैं कि हम अगले जारा दास गुप्ता को रोक सकें। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए लव ऑल, फीड ऑल एंड सर्व ऑल। राधे राधे।